आप देख रहे हैं स्टेज न्यूज। देश में एक बार फिर बड़ा संविधान की बात खड़ा हो चुका है। वजह है वक्फ संशोधन कानून, जो अब पूरे देश में लागू हो चुका है। जहां केंद्र सरकार इसे जरूरी सुधार बता रही है, तो वहीं विपक्ष पार्टी और कई मुस्लिम संगठन इस कानून को संविधान और अल्पसंख्यक के अधिकारों के खिलाफ बता रही है। अभी मामला सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक लगाएगा, कब होगी सुनवाई और क्या हो सकते हैं इसके सियासी मायने, जानने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। कानून लागू, विरोध हुआ तेज। साथ ही साथ वक्फ संशोधन कानून 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश भर में लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों को लेकर राज्य व केंद्र सरकारों को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। लेकिन जैसे ही ये कानून लागू हुआ, देश भर में इनके खिलाफ आवाजें भी तेज हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयते उलमा हिंद और MIM जैसे संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया है। इनका कहना है कि ये कानून मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियों को निशाना बनाता है। कांग्रेस, RJD, सपा, DMK आप सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता इन कानून को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो 10 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना बना ली है। इस दौरान हर राज्य की राजधानी में धरना प्रदर्शन और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विरोध की ये आग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि क्या देश की सर्वोच्च अदालत इस कानून को असंवैधानिक मानेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की संख्या अब 20 के पार जा चुकी है। इनमें सबसे पहली याचिका MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दायर की थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, RJD नेता तेजस्वी यादव, सपा के अखिलेश यादव, DMK और आप नेताओं की याचिकाएं भी शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर लगभग पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन कानून को अल्पसंख्यक अधिकार के खिलाफ और संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया गया है। साथ ही इस अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के उल्लंघन का मामला भी यहाँ पर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है, 16 अप्रैल 2025। सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। जी हाँ, उनके साथ बेंच में होंगे जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन। ये मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लगा है। कुल 10 याचिकाएं एक साथ लिस्ट की गई है, जिनकी संयुक्त सुनवाई होगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट कानून पर रोक लगाएगा? कानूनी जानकारों की माने तो अदालत तुरंत रोक नहीं लगाएगी, लेकिन अगर अदालत को लगे कि ये कानून असंवैधानिक है तो इसे स्टे किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में प्रिलिमिनरी सुनवाई के दौरान ही ये साफ हो सकता है कि कोर्ट इस कानून को कितनी गंभीरता से ले रही है। अगर कोर्ट इस पर संविधान पीठ गठित करने का आदेश देता है तो ये संकेत होगा कि मामला बड़ा है। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ संपत्ति का पारदर्शी और वैध उपयोग है इसका मकसद, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि क्या इसका इस्तेमाल मुस्लिम संपत्तियों की जब्ती और राजनीतिक लाभ के लिए किया जाएगा, या फिर यहाँ पर आपका इस पर क्या कहना है? आपका इस पर क्या कहना है? क्या वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के अधिकारों पर हमला है या एक जरूरी सुधार? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस पूरे विवाद का सीधा असर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद के सियासी समीकरण पर पड़ सकता है। अल्पसंख्यक समुदाय की नाराजगी विपक्ष के लिए एकजुटता का कारण बन सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस मुद्दे पर काफी सियासत गर्मी देखी जा रही है। वहीं BJP का रुख अब तक साफ रहा, सुधार जरूरी है और संविधान के दायरे में है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है तो यह मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाता और कानून लागू रहता है तो विपक्ष को अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने में मुश्किल आ सकती है। और इसलिए यह सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि देश की सियासत की दिशा बदल देने वाला मुद्दा बन चुका है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट वह कानून पर रोक लगाएगा? क्या यह कानून वाकई मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है?
आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।